नमस्कार साथियों। तो आज इस वीडियो में हम गुरु द्रोणाचार्य और उनके श्रापों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के प्रसिद्ध आचार्य यानी कि गुरु थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। वो एक महान योद्धा थे और उनके शिष्य अर्जुन, दुर्योधन, भीम और कर्ण जैसे महायोद्धा बने। लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए जब उन्होंने क्रोध या अन्य परिस्थितियों में श्राप दिए, जो आगे चलकर बहुत बड़े परिणाम लेकर आए। इस कहानी में हम गुरु द्रोणाचार्य के जीवन की पूरी कथा और उनके श्रापों की चर्चा करेंगे। गुरु द्रोण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम महर्षि भरद्वाज था, जो एक महान ऋषि थे। द्रोण ने अपनी शिक्षा महर्षि अगस्त्य और स्वयं अपने पिता से प्राप्त की। उन्होंने धनुर्विद्या में महारत हासिल की और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। उनकी मित्रता द्रुपद से थी, जो बचपन में उनके बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और द्रुपद ने बचपन में वचन दिया था कि जब वो राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य द्रोण को देगा। समय बीतने के बाद द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य निर्धन जीवन जी रहे थे। एक दिन उनके पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने की इच्छा करने लगे, लेकिन द्रोण के पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तब उनकी पत्नी ने पानी में आटे को मिलाकर दूध जैसा बना दिया, जिससे अश्वत्थामा को लगा कि वो दूध पी रहा है। ये देखकर द्रोण को बहुत दुख लगा। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपने मित्र द्रुपद के पास जाकर सहायता मांगे। जब द्रोण अपने मित्र द्रुपद के पास सहायता मांगने पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें बहुत अपमानित किया। उन्होंने कहा, मित्रता केवल समान लोगों के बीच में होती है। अब मैं राजा हूं और तुम एक साधारण ब्राह्मण, तुम मुझसे मदद मांगोगे। यह सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि एक दिन वो इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। अपमानित होने के बाद द्रोण हस्तिनापुर आए और वहां उन्होंने राजगुरु बनने का निश्चय किया। उन्होंने कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। उनके प्रिय शिष्य अर्जुन थे, जिन्हें वो सबसे अधिक योग्य मानते थे। उन्होंने अर्जुन को महान योद्धा बनाने के लिए कई परीक्षाएं ली और उन्हें विशेष शिक्षा दी। गुरु द्रोणाचार्य न केवल कौरवों और पांडवों के गुरु थे, बल्कि वो पूरे प्राचीन भारत में सबसे महान विशेषज्ञों में से एक माने जाते थे। उनकी ख्याति इतनी अधिक थी कि हर कोई उनसे शिक्षा लेना चाहता था। निषाद राज का पुत्र एकलव्य भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। निषाद जाति के लोग जंगलों में रहते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने में रुचि रखता था और उसने सुना था कि द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा और गुरु द्रोण से निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे भी आपसे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं केवल राजकुल के शिष्यों को ही शिक्षा देता हूं। तुम्हारी जाति निषादों की है, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जंगल में गया और वहां मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगा। वो रोज उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता और कुछ ही वर्षों में वो अद्वितीय योद्धा बन गया। कुछ वर्षों के बाद जब अर्जुन और अन्य शिष्य एक जंगल में अभ्यास कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एकलव्य बिना किसी गुरु की सहायता के ही अद्भुत धनुर्विद्या सीख चुका है। अर्जुन को इस पर आश्चर्य हुआ और ईर्ष्या भी होने लगी। उसने गुरु द्रोण से कहा, गुरु द्रोण, आपने मुझको वचन दिया था कि इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो मुझसे भी अधिक कुशल प्रतीत हो रहा है। द्रोणाचार्य ये सुनकर चिंतित हो गए। वे एकलव्य के पास गए और उससे पूछा, हे एकलव्य, तुमने इतनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति को गुरु मानकर अभ्यास किया। मेरी सारी शिक्षा आपको ही समर्पित है। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि एकलव्य इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो वो अर्जुन को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने एकलव्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य प्रसन्नता से बोला, गुरुदेव, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य एक पल के लिए नहीं चौंका। फिर उसने बिना कोई संकोच किए अपने धनुष से अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया।
एकलव्य बिना अंगूठे के अब पहले जैसा धनुर्धर नहीं रहा। उसने बाएं हाथ से धनुष चलाने की कला सीखी, लेकिन वो कभी अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया। इस प्रकार गुरु द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एकलव्य को ऐसा श्राप दे दिया जिससे उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। गुरु द्रोण ने बचपन में मित्र द्रुपद से सहायता मांगी थी। द्रुपद उस समय पांचाल राज्य के राजा बन चुके थे, लेकिन जब द्रोण उनके दरबार में पहुंचे और उनसे मित्रता के नाते सहायता मांगी तो द्रुपद ने उनका मजाक उड़ाया। द्रुपद ने कहा, अब मैं राजा हूं और तुम एक साधारण ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब बराबरी की नहीं रही। मित्रता केवल समान शक्तिशाली लोगों के बीच होती है। इस अपमान ने गुरु द्रोण के हृदय में बदले की आग जला दी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि एक दिन वो द्रुपद से उसका आधा राज्य छीन लेंगे। कुछ वर्षों बाद जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वो द्रुपद को हराकर उनका आधा राज्य ले लें। अर्जुन ने द्रुपद को हराया और उनका आधा राज्य गुरु द्रोण को सौंप दिया। अपमानित द्रुपद ने बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया जिसमें धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रोण ने द्रुपद से कहा, तुमने मेरा अपमान किया था, इसीलिए अब मैंने तुम्हारा आधा राज्य ले लिया, लेकिन तुम्हारे भाग्य में अपमानित होना ही लिखा है। तुम्हारा पुत्र एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह श्राप सत्य हुआ और महाभारत में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। महाभारत युद्ध और द्रोण का अंतिम श्राप। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने और उन्होंने अपनी युद्ध नीति से पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। श्री कृष्ण को पता था कि द्रोण को पराजित करना असंभव है। उन्होंने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने द्व्यर्थीय वाक्य कहा, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु मनुष्य नहीं, हाथी। गुरु द्रोण ने सोचा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु द्रोण का अंतिम श्राप। मरते समय गुरु द्रोण ने कौरवों और पांडवों दोनों को श्राप दिया। यह युद्ध अधर्म से लड़ा गया है। इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धा नष्ट हो जाएंगे और युद्ध के बाद भी इस भूमि पर शांति नहीं होगी। उनका श्राप सत्य हुआ और महाभारत के युद्ध के बाद लगभग पूरा राजवंश खत्म हो गया। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में 3 महत्वपूर्ण श्राप थे। एकलव्य का भविष्य नष्ट हुआ। द्रुपद का पुत्र गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण बना। महाभारत युद्ध के कारण पूरा राजवंश नष्ट हो गया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और अपमान से दिए गए श्राप बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।